Good morning students, this is Rajni Mehta welcomes you in English class. As you know, we are doing chapter 2nd, the Nightingale, and almost half chapter we have already read, and today we will read the rest of chapter. And we have already read that the courtier and the kitchen maid went to the forest to search out the nightingale. हमने कहाँ तक पढ़ा था? किचन मेड और कर्टियर दरबारी दोनों ही नाइटिंगेल को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। आगे क्या होता है कि बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो कर्टियर क्या पूछता है किचन मेड से कि क्या ये नाइटिंगेल की वॉइस है। तब किचन मेड रिप्लाई करती है, नो, ये नाइटिंगेल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडे स्टोरी। नो सैड द गर्ल, गर्ल ने कहा नहीं। सडनली दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल एंड लुक्ड अप, अचानक ही उन्होंने नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना और ऊपर देखा। इज दैट सिंपल लुकिंग क्रिएचर द ग्रेट सॉन्ग बर्ड वी हैव बीन लुकिंग फॉर, क्या ये वही सिंपल लुकिंग क्रिएचर है और इतनी ग्रेट सॉन्ग गाने वाली बर्ड है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। थॉट द कर्टियर, कर्टियर ने मन में सोचा, इज इट पॉसिबल दैट शी हैज चेंज्ड हर कलर आफ्टर सीइंग पीपल स्टेयरिंग एट हर। वो मन में क्या सोच रहा है, क्या ये पॉसिबल है जब लोग उसे ध्यान से देखते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेती है। लिटिल नाइटिंगेल, छोटी नाइटिंगेल, सैड द किचन मेड, किचन मेड ने कहा, आर ग्रेशियस एम्परर वांट्स टू लिसन टू योर सॉन्ग, हमारे महान जो राजा हैं वो आपका सॉन्ग सुनना चाहते हैं। विल यू कम टू द पैलेस एंड सिंग फॉर हिम, क्या तुम पैलेस में आओगी और उनके लिए गाओगी। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द ग्रीन फॉरेस्ट सैड द बर्ड, बर्ड ने क्या कहा कि मेरा सॉन्ग जो है इस ग्रीन फॉरेस्ट में सबसे सुंदर लगता है, बट इट विल गिव मी ग्रेट प्लेजर टू सिंग फॉर द एम्परर, लेकिन अगर मैं एम्परर के लिए सॉन्ग गाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, अब उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। द पोर्सिलेन वॉल्स वर चेंज्ड, पोर्सिलेन वॉल्स मीन्स थिन और डेलिकेट जो ग्लास की, कांच की, सॉफ्ट कांच की वॉल्स बनी हुई थी वो क्लीन की गई एंड पॉलिश्ड, उन्हें पॉलिश किया गया एंड द डेकोरेशंस वर पुट अप ऑल ओवर द पैलेस, और पूरे पैलेस में डेकोरेशन कर दी गई। इन द मिडल ऑफ द ह्यूज हॉल वॉज अ गोल्डन पर्च, हमने पहले भी डिस्कस किया, पर्च वो जगह होती है जहाँ पे बर्ड जो है बैठते हैं, अ प्लेस फॉर अ बर्ड टू सिट ऑन। तो वो कहाँ बनाया गया, बहुत बड़ी वॉल पे, ह्यूज वॉल पे बनाया गया मिडल में, किसके लिए, नाइटिंगेल के बैठने के लिए। द टाइनी ग्रे बर्ड फ्लू इनटू द रूम, अब वो छोटी सी जो ग्रे बर्ड आई वो रूम के अंदर चली गई। सैट ऑन द गोल्डन पर्च, और उस गोल्डन पर्च पे जाके बैठ गई एंड सेइंग सो ब्यूटिफुली दैट द एम्परर्स आईज फिल्ड विद टीयर्स, और उसने इतना सुंदर गाया कि एम्परर की, शासक की जो आईज थी वो भी आंसुओं से भर गई। दैट रोल्ड डाउन हिज चीक्स, और वो आंसू जो थे उसके गालों पर आ रहे थे। पीपल हु हर्ड हर वर एंथ्रेल्ड, पीपल हु हर्ड हर वर एंथ्रेल्ड, जो लोग वहाँ थे जिन्होंने उसे सुना वो एंथ्रेल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हुए। एंथ्रेल्ड होता है खुश होना बहुत ज़्यादा। सच मार्वेलस नोट्स हैड कम आउट ऑफ द थ्रोट ऑफ अ स्मॉल ऑर्डिनरी बर्ड, वो कहने लगे इतना सुंदर नोट्स, इतना नोट्स यहाँ सॉन्ग के लिए यूज़ किया गया, ओके, इतने सुंदर नोट्स जो स्मॉल और ऑर्डिनरी सिंपल सी बर्ड की आवाज़ से आ रहे हैं। द डिलाइटेड एम्परर वांटेड टू हैंग अ गोल्डन स्लीपर, जो राजा बहुत खुश हुए और वो क्या चाहते थे, उसके गले में गोल्डन स्लीपर टांगना चाहते थे, नेक ऑफ द बर्ड, बर्ड के गले में। स्लीपर्स होते हैं स्लिप, गोल्ड की बनी हुई। बट शी सैड, परंतु उसने कहा, आई हैव सीन टीयर्स इन द आईज ऑफ द एम्परर
एंड दैट इज इनफ फॉर मी। उसने कहा कि मैंने एम्परर की आइज में टीयर्स देखे हैं और ये मेरे लिए काफ़ी हैं, मुझे स्लीपर गोल्डन के नहीं चाहिए। द नाइटिंगेल रिमेन्ड इन द पैलेस। और अब क्या करता है, राजा डिसीजन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। तो नाइटिंगेल जो है वो राजा के पैलेस में ही रही, इन हर ओन गोल्डन केज, अपने गोल्डन के बने पिंजरे में। देयर सर्वेंट्स टू केयर ऑफ हर, वहां पे सर्वेंट्स उसकी केयर करते थे, देखभाल करते थे। एंड अ सिल्कन थ्रेड वॉज टाइड टू हर लेग, उसकी टांग में एक सिल्की थ्रेड धागा बांध दिया गया। वन डे द एम्परर वॉज गिवन एन आर्टिफिशियल बर्ड विद रूबीज एंड डायमंड्स। एक दिन राजा को किसी ने गिफ्ट किया क्या, आर्टिफिशियल बर्ड, किससे बनी थी, रूबीज और डायमंड से। एंड अदर प्रीसियस स्टोन्स, और बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है कॉस्टली, स्टोन से बनी हुई थी। एवरीवन सैड, हर किसी ने कहा हाउ प्रेटी दिस बर्ड इज, ये बर्ड कितनी सुंदर है। कौन सी बर्ड, जो आर्टिफिशियल बर्ड एम्परर को गिफ्ट की गई, उस बर्ड की बात हो रही है। व्हेन इट वाज वाउंड अप, जब इसने गाया, वाउंड अप होता है बेटा किसी एक आर्टिफिशियल मशीनरी में जब हम की लगाते हैं, उसको बार बार राउंड राउंड घुमाते हैं ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट चलने लगता है। इसी तरह उस बर्ड के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट था, वो उसको चलाना, ठीक है, उसको ऑन करके जो साउंड आती है उसको बोलते हैं वाउंड अप। When it was wound up, जैसे उसने ये बोलना शुरू हुई, it even sang like the red nightingale, real nightingale, जो रियल नाइटिंगेल थी, जो राजा के दरबार में लाई गई थी, ये सेम उसकी तरह इसने गाया। The emperor was pleased, राजा बहुत खुश था। Now both the birds shall sing together and we shall hear a duet. राजा क्यों खुश था, वो कह रहा था कि ये दोनों ही बर्ड्स एक साथ गाएंगी और हम इनकी आवाज सुनेंगे। ड्यूट क्या होता है बेटा, जब टू पीपल, दो लोग या दो बर्ड एक साथ सॉन्ग सिंग करते हैं, ओके, उसको ड्यूट बोलते हैं। देखो वर्ड से क्लियर हो रहा है, डी यू, ठीक है, ड्यूट। तो ये जब दो बर्ड्स एक साथ गाएंगे तो हम उन्हें सुनेंगे, हमें बहुत खुशी मिलेगी। द बर्ड्स डिड सिंग but it didn't work well for the artificial birds sang only one type of notes. दोनों बर्ड्स ने गाना गाया, ठीक है, बर्ड्स did sing, but it did not work well for the artificial bird. लेकिन जो artificial bird ने गाया उसने कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गाया। sang only one type of song, उसका क्या था कि वो एक ही सॉन्ग गाती थी जो उसके अंदर फीड किया हुआ था। and the nightingale sang in her own natural way, और नाइटिंगेल अपने नेचुरल वे में गाती थी। नेचुरल वे में मीन्स जब कोई पर्सन या बर्ड बोलता है तो जो उसका मूड होता है ना उस पर डिपेंड करता है, तो उसकी वॉइस तो चेंज होती थी मूड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आर्टिफिशियल बर्ड था उसकी कोई चेंज नहीं होती थी। द नाइटिंगेल देन केप्ट क्वाइट एंड द आर्टिफिशियल बर्ड केप्ट गेटिंग वाउंड अप। अब क्या हुआ, नाइटिंगेल चुप हो गई गाते गाते और आर्टिफिशियल बर्ड जो थी वो गाती ही रही जब तक कि उसमें चाबी भरी गई थी। एंड sang द सेम सॉन्ग्स ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो सेम सॉन्ग ही गाती रही। टिल द एम्परर सैड, जब तक राजा ने नहीं कहा गिव द नाइटिंगेल अ चांस टू सिंग ऑल्सो, कि तुम नाइटिंगेल को भी गाने का एक चांस दो। बट शी हैड क्वाइटली फ्लोन बैक टू हर होम इन द ग्रीन फॉरेस्ट। अब ये सब नाइटिंगेल ने देखा कि वो बर्ड तो गाती रहती है, तो उसने क्या डिसाइड करा, शी हैड क्वाइटली फ्लोन, वो वहाँ से उड़ी चुप करके। क्वाइटली फ्लोन मीन्स किसी को पता नहीं चलने दिया, आराम से उड़ी बैक और वापस टू हर होम इन द ग्रीन फॉरेस्ट, और ग्रीन फॉरेस्ट में वापस आ गई। सो दिस वॉज द स्टोरी वी हैव डिस्कस टूडे, एंड rest of the story we will discuss tomorrow. Okay, have a nice day. Bye bye.